ओके। नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए, छुट्टी से वापस आ गए हैं भाई। सोचा कि आपसे कुछ बात कर लेते हैं। ओके। मोटिव ऑफ द वीडियो इज़ कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई गेस 20 दिन के आसपास बचा होगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि 15 डेज आर लेफ्ट एंड लेट्स टॉक अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से बात करेंगे कि 15 दिन बचे हुए हैं और कैसे हम अपने आप को कंसोलिडेट करें। दिस इज़ वॉट आई एम फोकसिंग एट। बट बिफोर वी टॉक, उससे पहले हम आपको कुछ हकीकत और कुछ चीज़ों से रूबरू करवाते हैं जो कि ये कोचिंग इंडस्ट्री आपसे छुपाता है। कोचिंग इंडस्ट्री कहें, समाज कह लें, आपको नहीं बताता है कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। पहले उस चीज़ पे हम बात करते हैं दोस्त। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी मिनिस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसका सेटअप कुछ आपको मोटा मोटी ऐसा मिलेगा। सबसे लोअर स्टार्टअप पे, बॉटम ऑफ द हायरार्की पे ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ होंगे, देयर आफ्टर ग्रुप बी, उसके बाद ग्रुप ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, उस प्रमोशनों के अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी। उसके बाद सेक्रेटरी के ऊपर कौन होता है, ये हायरार्की इसी तरह चलती है। उसके ऊपर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर होता है मिनिस्टर, और उससे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उससे ऊपर होता है पब्लिक। ठीक है, ये कहने की बात है, पब्लिक सबसे नीचे आता है। ठीक है, लोग ऐसा ही समझते हैं। हम और आप दोस्त, ये परीक्षा आपको कहाँ ले जा रहा है? ये परीक्षा आपको यहाँ फिट करेगा। जो स्टेट पीसीएस वाली परीक्षा है, यूपीएससी वाली परीक्षा आपको कहाँ फिट करेगा? यहाँ। वी आर स्टिल एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। ठीक है। कोई अगर आपको ये बात कहता है कि बस ये वाला परीक्षा पास कर लो, उसके बाद जीवन बहुत आसान हो जाएगा, तो बहुत मूर्ख बना रहा है आपको, गलत फहमी में डाल रहा है आपको। नहीं होता है, पेरेंट्स जैसे बचपन से बोलते हैं बस 10th पास कर लो, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो लाइफ आसान है। बस 12th पास कर लीजिए, उसके बाद क्या है, लाइफ आसान है। इंजीनियरिंग में चले जाओ, उसके बाद लाइफ आसान है। तो दोस्त, सबसे पहले एक चीज़ को, जो एलिफेंट इन द रूम है, उसको एड्रेस करते हैं। कोई बहुत बड़ा परीक्षा नहीं है ये, ठीक है। ये जो हम बीपीएससी, यूपीएससी, ये सब जो हल्ला करते रहते हैं, कोई बहुत तोप वाला परीक्षा नहीं है, ठीक है। तो ये हवा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। ये करने से आपको कुछ बहुत तूफ़ानी चीज़ अचीव कर लेगा। नहीं भाई, सिर्फ एक बिहार स्टेट में 500 बच्चा बीपीएससी का परीक्षा निकालेगा फाइनली, वो भी हर साल 500 500 500, जबकि इस साल तो मिनिमम सीट्स हैं 500। तो यू आर नॉट समथिंग स्पेशल। ये परीक्षा निकालने के लिए यू डू नॉट नीड टू बी स्पेशल। आपसे क्या डिमांड करता है ये परीक्षा? कॉमन सेंस प्लस लेबर, बस यही तो डिमांड करता है। और आपसे क्या डिमांड कर रहा है? कुछ बहुत एक्सेप्शनल चीज़ आपसे नहीं मांग रहा है ये परीक्षा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि परीक्षा नहीं होगा तो जीवन खत्म है। ठीक है, परीक्षा नहीं होगा तो अच्छा होगा, कुछ और अच्छा होगा, जो कि हमने आपने सोच नहीं रखा है कि क्या होगा। कहते हैं ना कि अगर अपने मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। देयर इज समथिंग बेटर विच गॉड हैज़ रिटन फॉर यू। सो लेट अस एड्रेस दिस कि दिस इज समथिंग जिसके लिए आपको हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ और अच्छा कीजिएगा आप जीवन में। और अगर परीक्षा हो भी जा रहा है तो कोई बहुत तोप नहीं मार ले रहे हैं आप। 500 बच्चे हैं जो आपके साथ परीक्षा निकाल रहे हैं, सिर्फ एक बिहार राज्य में 500 बच्चे हैं। 500 इज़ अ बिग नंबर। गोल्ड मेडल जीत लो तो समझ में आता है, नीरज चोपड़ा हो तो फिर भी समझ में आता है। 500 बच्चे कुछ नहीं है यार, आम बात है ये सब। इसको लेके इतना हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात हो गई। इस चीज़ को पहले हम एड्रेस कर देते हैं कि कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, नॉट अ बिग एग्ज़ाम, जिसको कोचिंग माफिया लोग जो है इतना बड़ा एग्ज़ाम बना के रखा हुआ है। नहीं, ये उतना बड़ा परीक्षा नहीं है, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। नॉट अ बिग को काटो, नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम लिखने दो हमको, तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। वाई इज़ इट नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम? क्योंकि 500 लोग सिर्फ एक राज्य में ये परीक्षा निकालेंगे दोस्त। एक राज्य से, सिर्फ हमारे राज्य से 500 बच्चे लगभग ये परीक्षा निकालने वाले हैं इस साल, जबकि आप हाई तौबा मचा रहे हैं कि इस वैकेंसीज कम हैं। तो ये कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है ना दोस्त, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लो जिससे सरकारी नौकरी मिलती है, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो परीक्षा कराई जाती है, चाहे वो एसएससी करवा रहा हो, बीपीएससी करवा रहा हो, यूपीएससी करवा रहा हो, वो कोई भी परीक्षा कठिन परीक्षा नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कठिन परीक्षा है।
कठिन नहीं है तो फिर सर सब लोग पास काहे नहीं करते हैं? दोस्त, दिक्कत ये है ना कि हम लोग हाई पॉपुलेशन कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है अपने देश का, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स जो फिल की जाती हैं दैट इज़ ह्यूज, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं दैट इज़ लेस, दैट मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट, बट इट इज़ नथिंग जो आपसे हमसे नहीं हो सकता। 500 लोग कर रहे हैं एक ही राज्य में, तो इसलिए वो 500 में एक आप हैं, आपको ये मानना ही है। जब तक कि आप नहीं होते हैं तब तक आपको ये मान लेना है कि आप हैं उस 500 में से। अब हम आगे की बात करते हैं। इस चीज़ को हमने अपने दिमाग से निकाल देना है कि हम पास नहीं कर रहे हैं परीक्षा आप ही पास कर रहे हैं। आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपने जितना पढ़ रखा है उतना किसी और ने कहाँ पढ़ रखा है, ठीक है? तो अगर आप नहीं पास करिएगा तो कौन कर रहा है भाई? जितना साइंस तुमको पढ़ा दिया गया है, जितना हिस्ट्री पढ़ा दिया गया है, जितना इकोनॉमी पढ़ा दिया गया है, जितना करंट अफेयर्स पढ़ा दिया गया है, उतना आई डो नॉट थिंक कि कहीं और उस लेवल पे कहीं और पढ़ाया जा रहा होगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर लेना है। ये सब थॉट्स भी नहीं आने देने हैं अभी कि ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। जिस कंडीशन में आप हैं उसी कंडीशन में सारे सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, तो यू आर नॉट स्पेशल अगेन। और ये एग्ज़ाम्स कुछ स्पेशल आपसे डिमांड भी नहीं कर रहा। यू डू नॉट हैव टू बी स्पेशल इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है? अब हम आगे की बात करते हैं दोस्त। तो फिर कहोगे कि सर जब इतना तूफ़ानी चीज़ नहीं हो रहा है, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो वाई इज़ दिस एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट? वाई? आप पहले तो कहते थे तैयारी करो, अब कह रहे हैं कि कुछ बहुत तूफ़ानी नहीं कर लेंगे हम, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ पाएंगे। मेजर चेंजेस नहीं आएंगे दोस्त, हम बता देते ना। एक जो यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट होता है, अगर 2 नंबर का पैसा नहीं कमाए हो, उसको कितना सैलरी मिलता है? 80,000, वो भी किस सिटी में? क्लास एक्स सिटीज़ में। क्लास एक्स सिटी वो होता है जहाँ एचआरए वेचारे ज़्यादा होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा मिलता है। इन हैंड उसको 80,000 रुपये मिलता है दोस्त। और कोई अगर TCS, CTS, टेक महिंद्रा में कोई अगर हैं, गूगल को तो छोड़ ही दो, गूगल की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, और ठीक ठाक एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक ठाक मतलब 3-4-5 साल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इसका डबल सीधे उनको इन हैंड सैलरी होती होगी दोस्त, ठीक है? तो सैलरी वाइज यू कैन नॉट कम्पीट विथ प्राइवेट पीपल। अगर आप मेहनती हैं तो प्राइवेट पीपल से आप कम्पीट नहीं कर सकते। तो फिर एडवांटेज क्या है? क्यों हाय तौबा करते रहते हैं हम लोग? एडवांटेज ये है दोस्त कि जब कभी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं, जब कोई पुलिस का गाड़ी तुमको ठोक देगा बीच बाजार में, और तुम्हारी गलती भी नहीं होगी, तुमको रोकेगा कि पैसा दो, हमारा शीशा टूटा है, तब तुम उसको अपना आई कार्ड दिखाओगे ना, तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये एडवांटेज है बस, ठीक है? यहाँ पे रुकते हैं और काम की बात करते हैं हम आपसे। हमने आपको एक और चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि तैयारी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तैयारी इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्त कि ये आपको एक अवेयर सिटीजन बनाता है, अवेयर्ड सिटीजन, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाता है। दिस एग्ज़ाम की तैयारी मेक्स यू एन अवेयर सिटीजन, इट मेक्स यू एन इन्फॉर्म सिटीजन। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों आपको, ताकि आपको समझ में आए कि भारत वर्सेस इंडिया का जो डिबेट है वो कितना बोगस है या फिर कितना यूज़फुल है। उस पर ZTV जो कह रहा है, जी न्यूज़ जो कह रहा है, या इंडिया TV जो कह रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर अदर स्पेक्ट्रम पे चले जाओ, पुराने ज़माने का NDTV जो कह रहा है, दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वो हमें बरगलाने के लिए बताया जा रहा है? क्या इलेक्शन आ रहा है इसलिए ऐसे नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, या फिर उसके पीछे कोई लॉजिक भी है? क्या इंडिया नाम हमको अंग्रेजों ने दिया था, या कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर से कुछ इसका लेना देना है? ये सब तुमको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन जो है दोस्त, वो एम्पावर्ड सिटीजन होता है, और जो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं वो एम्पावर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड है, उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, उसको पता है कि क्या क्या मीन्स हैं जिसके थ्रू हम जो सिस्टम के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उसके अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस गो बैक टू आवर थिंग, जो हमने आपको बताया था कि देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स को बांटना है। हम उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। आई विल नॉट मेक एनी न्यू स्ट्रैटेजी लास्ट में आके, जिसमें हमने आपको बताया था कि अपने सब्जेक्ट्स जो हैं दोस्त, डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज, फोकस्ड एरिया वर्सेस लेस फोकस एरिया। दोस्त अभी भी टाइम है कि यू कैन रिवाइज एवरीथिंग 3 times इन दिस 15 days। कैसे कहोगे? कैसे? यू आर टॉकिंग शिट।
3 बार कैसे हम रिवाइज कर लें इस 15 दिन में। सिर्फ हम 15 दिन मान के चलते हैं बुआ, टिकट नहीं कटाए हो, फिर हम कह रहे हैं टिकट नहीं कटाए हो, जो बाहर रह रहे हो टिकट कटवा लो अपना अपना कम से कम। और अब तो चुकी चुकी कह चुके हैं चेयरमैन साहब की आपके होम डिवीज़न टाइप वाले एरिया में मिलना है सेंटर, तो होम डिवीज़न तक का टिकट कटा लीजिए जो बड़ा जंक्शन है वहाँ का, और नहीं तो पटना तक का टिकट कटा लीजिए। अब आगे टिकट मिलने वाला है नहीं, एडमिट कार्ड के बाद टिकट कटाने का कोशिश कीजिएगा तो एकदम भूल जाइए कि आपको बिहार जाने का टिकट मिलने वाला है। तो जो भी अपने घर द्वार से बाहर रह रहे हो, दिल्ली उल्ली में रह रहे हो, आँख बंद करके टिकट कटा लो। क्या कह रहे थे, हाँ 3 टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं, एकदम सब्सटैंशिएट करेंगे बात को कि कैसे कह रहे हैं 3 टाइम रिवाइज कर सकते हैं। लेट अस सी। फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं हम, फिजिक्स लेते हैं। फिजिक्स में हमने 4 वीडियोस डाले हैं रिवीजन सीरीज़ के, वो 4 वीडियोस इज़ डिसेंटली इनफ। एक आध वीडियो और आएगा, 4 वीडियो 40 मिनट का, 160 मिनट, लेट से 3 घंटा एक और वीडियो हम देंगे, तो 5 चौके 20, 200 मिनट होता है। मैं 3 घंटा 180 मिनट्स इज़ गुड इनफ, ठीक है। 3 आवर्स तुमने एक बारी में पढ़ा उसको, पहली बार पढ़ने में तुमको कितने टाइम लगा, 3 आवर्स। उसको नेक्स्ट टर्न पे जब रिवाइज करोगे 1 आवर, अगली बार जब रिवाइज करोगे यूल हार्डली गेट 30 मिनट्स का टाइम लगेगा तुमको। 3 बारी पढ़ने में तुमको 4.5 घंटा लगा, मैं कहता हूँ 5 घंटा लगा। 3 सब्जेक्ट्स हैं साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 15 आवर्स। 15 आवर्स आपको लगा है साइंस को 3 बारी पढ़ने में, 3 टाइम्स पढ़ने में साइंस को, 1 2 3। 15 आवर्स मतलब 2 दिन, 2 डेज। 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज कर ले रहे हो, और देयर आर ओनली 8 सब्जेक्ट्स। 9 है वैसे तो, बट ठीक है 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमी को इतनी बार पढ़ना है नहीं, पॉलिटी को इतना ज़्यादा वेटेज देना है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 15 डेज आर गुड इनफ टू रिवाइज। अगर आपने एक आध बारी भी अच्छे से पढ़ रखा है, पिछले 15-20 दिन से अच्छे से पढ़ रहे हो तो। प्रायोरिटी लिस्ट, सारी बातें मैं बता दूंगा क्या प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। अभी तक क्या था, अभी तक कॉन्फिडेंस बूस्टर चल रहा था, कोई बहुत बड़ा तोप परीक्षा नहीं देने जा रहे हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये परीक्षा देने से आपको क्या होगा, लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। लाइफ आसान नहीं होगी, लाइफ को आसान बनाने के लिए आपको मीन्स मिल जाने हैं। पॉइंट नंबर 3, अभी भी इतना वक्त है कि अगर आपने एक बारी अच्छे से पढ़ रखा है तो अभी भी इतना वक्त है कि आप 3 बारी रिवाइज कर लो। प्रूफ कर दिए हैं तुमको कितना टाइम लगना है उसको पढ़ने में। पॉइंट नंबर 3 4, कैसे पढ़ें, किसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो परीक्षा का नाम लिख लीजिए, BPSC कहता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या कह रहा है, बिहार। तो एक चीज़ जो हमको समझ में आता है या किसी भी लेमैन को समझ में आएगा, जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी चाहिए वो किसको देनी चाहिए, वो इसको देनी चाहिए। अगर तुम साइंस को 3 बार पढ़ोगे तो इसको 4 बार पढ़ो, 4 टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो साइंस का वेटेज कम कर दे, क्योंकि वेटेज तो फिक्स नहीं है ना बाबू। हम तो कभी नहीं, एग्जाम वाला तो कभी नहीं बोला है कि वेटेज फिक्स है, साइंस का 30 सवाल आना है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का 30 सवाल आना है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है। करंट अफेयर्स का 40 सवाल आना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन दोस्त, जो कॉमन सेंस कहता है कि बिहार स्पेशल का वेटेज कभी कम नहीं होगा, क्योंकि बिहार का परीक्षा है। तो बिहार में जो है, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार बजट, बिहार सर्वे, इन सब को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 1। व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 2? साइंस। व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 3? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस मिडाइवल हिस्ट्री। क्यों कह रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जो सब बच्चा पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है। बिपिन चंद्रा पढ़ता है, स्पेक्ट्रम पढ़ता है, नोट्स अवेलेबल है, क्योंकि ये सबसे आसान है पढ़ाना। इसलिए अब टीचर्स को हम डिमीन नहीं करना चाह रहे हैं, आसान है पढ़ाना। अच्छे टीचर्स ऑब्वियसली कुछ अपना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आसान है बताना, क्योंकि बहुत सारे सोर्स मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। तो इसलिए दोस्त, अगर उसको पेपर को टफ बनाना होगा तो वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन डिफिकल्ट कर सकता है। देयर आर हाई चांसेस कि उसको कर दे, जैसे CDPO में करा था। तो वो सबके लिए टेढ़ी खीर हो जानी है। तो आपको अदर पार्ट ऑफ हिस्ट्री पे कमांड करना है, जिसमें कि मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री आता है। मिडाइवल हिस्ट्री रिलेटिवली आसान है दोस्त, इसलिए हम कह रहे हैं। प्लस एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म, बुद्धिज्म, प्लस गुप्ता, प्लस एक और बड़ा फेवरेट है यार उनका, विजयनगर, प्लस पाला। बस हिस्ट्री में इतना ही है, इससे ज़्यादा पहला रीडिंग में तो बिल्कुल मत पढ़ लेना। उसके बाद आ जाओ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कोई ओर छोड़ नहीं है दोस्त।
आंख बंद करके प्रबल पढ़ना, इससे ज़्यादा तो हम सजेस्ट करेंगे भी नहीं। प्रबल में भी यार सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग हो, हाउस वाइफ्स हो, तो एकदम हमको पता है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हर चीज़ में, हर प्रबल में जैसे है ना अपॉइंटमेंट्स दिया हुआ है, तो अगर तुमको सही में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो उस अपॉइंटमेंट्स में से जो तुमको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, वैसे हार्डली 30-35 अपॉइंटमेंट तुमको मिलने हैं उसमें से। सब नहीं आएगा, सब उसमें से इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो तुम एक बार पढ़ोगे तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रायोरिटी लिस्ट। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट तो है ही दोस्त, लेकिन अभी आपके जो लेस फोकस एरिया वाले सब्जेक्ट हैं उसको आप 2 दिन दीजिए, गिव दैट 2 डेज। जैसे लेट से 15 डेज बचा हुआ है, 15, 14, 13, 12, 11 इस तरह करके 1 तक। तो ये 15 और 14 एग्जैक्ट 2 डेज जो है, जो आपके लेस फोकस एरिया है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लेस फोकस एरियाज़ में हमने क्या बताया था आपको, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, फॉर दैट मैटर ज्योग्राफी भी अगर ले लो जिसका लेस फोकस एरिया है। सबसे पहले आप इन एरियाज़ को टारगेट करें, पॉलिटी हो गया, इन एरियाज़ को टारगेट करें और ट्राई करें कि 2 दिन में आप इनको ख़त्म कर दें। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लें, ज़्यादा मतलब सोर्स से ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा बार, नंबर ऑफ़ टाइम्स। कहाँ से अब कहोगे सर हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, आपका भी यूट्यूब पे अभी तक आया नहीं है, कैसे करें इसको, कैसे करें? तो एक ही चीज़ है दोस्त, हम वापस से जाएंगे तरकश। तरकश से बढ़िया किताब पर्सनली हमको नहीं लगता है कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको पता है कि उससे अच्छी कोई बुक है तो आप एकदम आंख बंद करके उसको फॉलो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है आपसे। ठीक है, फॉलो तरकस फॉर दीज थिंग्स। उसके बाद दोस्त, जब आपके लेस फोकस एरियाज़ वाले चीज़ 2-3 दिन में कवर हो जाने, 3 दिन भी आप इसमें ले सकते हैं। कम बैक टू दीज एरियाज एंड गिव इट 5 hours 6 hours इन अ डे एंड ट्राई टू फिनिश इट। इन 4 टॉपिक्स को दोस्त कम से कम 3 बारी 3 टाइम्स रिवाइज अगर नहीं करोगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और हम दुखी हो गए तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि यह सबको पता है कि यहाँ से सवाल आने ही आने हैं और आप इसी को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हार्डली 2 मिनट और लेंगे दोस्त, लंबा वीडियो बन जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे उससे। क्या नहीं करना है ये तो बताया हमने आपको, क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना है। जितने भी लाइव मैराथन सेशन आने वाले हैं, लुक एट द वर्ड, इंपॉर्टेंट क्या है, लाइव मैराथन सेशन, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 आवर्स। अवॉइड करना है इन चीज़ों को। क्यों अवॉइड करना है? इसमें तुमको हार्डली 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा और तुम्हारा 1 घंटा किल कर देगा। एकदम मैराथन सेशन सारे अवॉइड करने हैं, स्पेशली जो लाइव होते हैं। लाइव में गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सर मेरा नाम नहीं लिए, सर आप कैसे हैं, खाना खाएंगे नहीं, दुबले लग रहे हैं, यही सब चलता है। इन सबसे बकवास चीज़ों से एकदम बच के रहना है बाबू। ठीक है, अवॉइड लाइव सेशंस। और हम पर्सनली कहेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन के वीडियोस भी अवॉइड करो, क्योंकि रिवाइज योर नोट्स यार। वीडियो में तुमको लगता है वीडियो देखने से रिवीजन होता है, जितना अच्छा रिवीजन तुम्हारे बुक से, तुम्हारे स्टडी मटेरियल से जो तुमने बना रखे हैं उससे होगा, उतना अच्छा रिवीजन किसी चीज़ से नहीं हो सकता है। जो तुम 5 घंटे का वीडियो है उसको तुम 2x पे करके 2.5 घंटा में देखोगे, उतना ही कॉन्टेंट तुम 1 घंटा में पढ़ लोगे रिवाइज करके। जो रोहित ने तुमको पढ़ा रखा है ज्योग्राफी, उसको रिवाइज करने के लिए हार्डली तुमको 30 मिनट लगेगा, जो कि 15, 20, 30 पन्ने का नोट्स है वो। लेकिन अगर तुम वो सारे वीडियोस देखने वापस से जाओगे, तुम 2x पे भी देख लोगे तो 5-6 घंटे लगने हैं। अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो काइंडली रिवाइज नोट्स रादर देन सीइंग द वीडियोस अगैन। डू नॉट वॉच मैराथन सेशंस। ठीक है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगली बार फिर मिलेंगे हम। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अगर हमको लगा कि आपसे हमको और बात करनी है तो हम फिर मिलेंगे, फिर आपसे कुछ और बात करेंगे। बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय।